देखा है, लेकिन यहाँ से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा है। बस्ती तो असल उसी का नाम है जहाँ सब आए, जहाँ से कोई कहीं ना जाए। इंशाअल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब अज़ाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वालों मिट्टी में सो रहे हैं, चाहो गदा यहाँ पर एक साथ सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। जा बेटी अज ससवार, उजिया कह रही हो बटी हो प्यार। जा जा बेटी अज ससवार, उजिया कह रही हो बटी हो प्यार। मत रखियो सासू से बैर, फूकी फूकी के रखियो पैर। रोज पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज करी हो ताज़ा ईमान। फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे। तो आप भी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जवानों के हवाले से आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। हाँ इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाकर के जवान होंगे। जवानों के हवाले से पैगाम है बड़ा खूबसूरत, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आपको खुशी भी होगी, आपको गम भी होगा, और गम इतना होगा कि कलेजा फटने लगेगा, आँख से आंसू खून के बहने लगेंगे। इतना भयानक रुदार, इतनी भयानक फरियाद मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। हमारा जवान तीन चीज़ों में पीछे, तीन चीज़ों में आगे। जिनमें पीछे होना चाहिए उनमें आगे, और जिनमें आगे होना चाहिए उनमें पीछे। तालीम में हमारा जवान पीछे है। सिर्फ 4 जवान तालीम हासिल करते हैं 96 गोल, जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। हमारा जवान तिजारत में पीछे, 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं 95 गोल, जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। हमारा जवान नौकरी करने में, मुलाजमत में पीछे। मुलाजमत कितने जवान कर रहे हैं? 100 में 2। IAS की नौकरी 100 में 2, IPS की नौकरी 100 में 2, रेलवे की नौकरी 100 में 2। नौकरी में पीछे, जिसमें आगे होना चाहिए। और अफसोस होगा आपको, सुन करके हैरत होगी, कलेजा मुंह को आएगा। हमारा जवान आगे किस में है? फिल्म देखने में सबसे आगे।
जॉर्ज टाउन की रिपोर्ट है 1996 की कि हमारा जवान फिल्म देखने की वजह से कितना तबाह बर्बाद हुआ। 49% जवान फिल्म देखने की वजह से हथियार साथ में रखता है। 27% जवान फिल्म देखने की वजह से चोरी डकैती करता है। 21% जवान चोरी डकैती में इतना माहिर हो चुका है फिल्म देखने की वजह से कि पुलिस और कानून को चकमा दे देता है। और हमारा जवान किस में आगे? शराब पीने में। शराब पीने में हमारा जवान आगे। सिगरेट के धुएं में, बीड़ी के धुएं में हमारे जवान ने कितना पैसा फूका? $50 बिलियन। हमारे जवानों ने गुटखा में कितना पैसा थूका? 12 अरब रुपए। हमारे जवानों ने शराब में कितना पैसा बहाया? $400 बिलियन। हम अपने चाल की वजह से बर्बाद है। हमें किसी ने बर्बाद नहीं किया, हम अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं। और हमारा जवान किस में आगे? निकाह में पीछे, जिना में आगे। जानते हैं किसी मुल्क में 40% बच्चे, किसी मुल्क में 50% बच्चे, किसी मुल्क में 80% बच्चे स्कूल में आकर के दाखिला लेते हैं, माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते। अब मास्टर साहब पूछते हैं कि बेटा बाप का नाम लिखाओ चाहे जिंदा हो, बाप का नाम लिखाओ चाहे मुर्दा हो। वो बच्चे कहते हैं मैं तो बदनसीब बेटा हूँ, माँ बाप की गलती थी, सज़ा मुझको मिली। माँ बाप ने जिना किया, उसके नतीजे में पैदा हुआ, मुझको माँ तो मिली, बाप नहीं मिला, कसूर माँ बाप का था, सज़ा मुझको मिली। हमारा जवान किस में आगे? जिना में आगे। जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे, जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। हम अपने जवानों से गारंटी लेकर के, ज़मानत दे करके मैं जा रहा हूँ, आप 3 चीज़ों को छोड़ दीजिए, अल्लाह आपको मुक़द्दर का सिकंदर बना देगा। दुनिया पीछे होगी, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। जिना छोड़ देंगे, शराब छोड़ देंगे और फिल्म देखना छोड़ देंगे। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती, दुनिया को आप पीछे करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे और फिल्म नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। 7 दरवाजे बंद हैं। ज़ुलेखा ने 7 दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ से कहा कि यूसुफ मुझसे मुँह काला करो, मुझसे जिना करो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो कोई दरवाज़ा खुला है। एक मर्तबा देख करके आई, कहा 7 दरवाजे बंद हैं। दूसरी बार देख करके आई, कहा 7 दरवाजे बंद हैं। तीसरी बार देख करके आई, कहा 7 दरवाजे बंद हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ओ ज़ुलेखा तुम कौन से दरवाजे की बात कर रहे हो? तुम्हारे दरवाजे बंद हैं, खुदा का दरवाजा खुला हुआ है, मैं गुनाह नहीं कर सकता। लड़की भागे भागे मस्जिद में आई, इमाम के कमरे में घुस गई। इमाम अपने कमरे से निकल करके मस्जिद में आ गए। मोमबत्ती जला करके कभी उस मोमबत्ती में उंगली को डालते, कभी खींच लेते हैं, कभी उंगली को डालते हैं, कभी खींच लेते हैं, कभी उंगली को डालते, कभी खींच लेते। वो औरत देख रही है, आ करके कहा रे पागल आदमी, पागल जवान, ये क्या कर रहे हो? उंगली को कभी आंख पर डालते हो, कभी बाहर खींचते हो, कभी आंख पर डालते हो, कभी बाहर खींचते हो, बात क्या है? मैं तो अपनी आबरू बचाने करके, फसादियों से भाग करके तुम्हारे यहाँ आई हूँ, लेकिन वो अलग तमाशा है, ये अलग तमाशा है। जाने दो उस तमाशे को भाड़ में। ये बताओ कि मोमबत्ती सामने है, उंगली तुम डालते हो, कभी खींचते हो, बात क्या है? तो कहा मेरे नफ्स में ख्याल आता है कि औरत तन्हाई में है, मौका बड़ा अच्छा है, इससे मुंह काला कर लो। तो मैं अपने दिल से कहता हूँ कि ए उंगली तू बर्दाश्त कर, पहले मोमबत्ती की आग, फिर जहन्नम की आग बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जा, मैं जिना के लिए तैयार हो जाऊं। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है, शैतान ने बना रखा
है शैताने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। सामने रखिए मुसलमान कहाँ है, कहाँ था खड़ा। बहुत खूबसूरत पैगाम इसके बाद माँ बहनों तक पहुँचने वाला हूँ। आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह पर हमारा ईमान है, लेकिन हमको बंदगी के लिए फुर्सत कब मिलती है? सीधे जुमा में। अल्लाह पर हमारा ईमान है, बंदगी के लिए हमको सीधे रमज़ान में फुर्सत मिलती है। रोज़ अल्लाह की खा रहे हैं, लेकिन उसकी नमक हरामी का हाल ये है कि सीधे जुमा में फुर्सत मिलेगी, सीधे रमज़ान में फुर्सत मिलेगी। इसलिए हम जलील हैं। नबी पर ईमान है, लेकिन सुन्नत पर खड़े नहीं हैं। बेटी की शादी फ्री में होगी, बेटा की शादी इंशाअल्लाह फ्री में नहीं होगी। खैर माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मार करके आपने सबूत दिया कि आप बेदार हैं। और हमारा हाल क्या है? रोज़ पेपर पढ़ेंगे, रोज़ मोबाइल देखेंगे। मोबाइल देखना रोज़ होगा, पेपर पढ़ना रोज़ होगा, लेकिन जिसका पढ़ना इबादत, जिसका देखना इबादत, जिसका सुनना इबादत, जिस पर अमल करना इबादत, कुरान पढ़ने के लिए हमको फुर्सत ही नहीं है। तीसरी बात को याद रखिए, जन्नत पर हमारा ईमान है कि जन्नत हमको मिले। जन्नत के हम उम्मीदवार हैं, जन्नत के तलबगार हैं, लेकिन जन्नत के लिए नेकी ही नहीं करते। जहन्नम पर हमारा ईमान है, लेकिन गुनाह रोज़ कर रहे हैं, जहन्नम से डरते ही नहीं हैं। दुनिया पर हमारा ईमान है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, लेकिन रात दिन उसी के पीछे मेहनत में लगे रहते हैं। हमारा ईमान है कि आखिरत है, अल्लाह को हिसाब देना है। ये जवानी कहाँ गुजारी, ये ज़िंदगी कहाँ गुजारी, ये तंदुरुस्ती कहाँ बर्बाद की, कहाँ आबाद की, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म के मुताबिक क्या अमल किया, लेकिन उस आखिरत की तैयारी के लिए हमको फुर्सत नहीं मिलती। अफसोस की बात है, आज हम जलील और रुसवा हैं, अपने आमाल की वजह से जलील और रुसवा हैं। वरना अल्लाह ने इस दुनिया में मौत से पहले हमें बहुत मौका दिया है। इंशाअल्लाह आज ये 2022 ख़त्म होने जा रहा है, हम अज़्म लेते हैं कि अब हमसे कोई कोताही और कमी कोताही हमसे नहीं होगी। हम बेदार रहेंगे अपने इस्लाम के लिए, हम बेदार रहेंगे अपने कुरान के लिए, हम बेदार रहेंगे अपने खुदा रसूल के लिए। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। ये जो गांव है हरवा चौक है, इसमें एक आदमी आ रहा था अररिया की तरफ से जलसा सुनने के लिए। तो बीच गांव के किनारे एक आदमी खड़ा था पान की दुकान में। उससे पूछा कि बाबू जलसा किधर है, बस्ती किधर है? तो उसने कब्रिस्तान बता दिया। तो सीधा जब कब्रिस्तान पहुंचा तो बोला कि जिंदा आदमी को ये बस्ती वाले कब्रिस्तान भेज रहे हैं, ये कैसे लोग हैं? वापिस आया तो देखा वो पान की दुकान में खड़ा था। अरे अल्लाह का बंदा, मैं जिंदा आदमी हूँ, मुझको जिंदगी में कब्रिस्तान भेज रहे हो? मैंने बस्ती पूछा, तूने कब्रिस्तान भेज दिया। कहा हुजूर इंसाफ से बताइए कि बस्ती जो है कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अलावा कोई बस्ती नहीं है। कहा कि वो कैसे? मैंने कब्रिस्तान में सबको आते हुए देखा है, लेकिन यहाँ से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा है। बस्ती तो असल उसी का नाम है जहाँ सब आए, जहाँ से कोई कहीं ना जाए। इंशाअल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब अज़ाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू
अपने अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वालों मिट्टी में सो रहे हैं, चाहो गदा यहाँ पर एक साथ सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। माँ बाप बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जल्दी को मुकम्मल कर रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया वो भी हाथ उठाया, जिन छोटे छोटे बच्चे। खैर, जाने दीजिए। ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, जलसा काबिल कबूल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर, दोनों जवान, दोनों की बराबर उम्र। आप कहेंगे यार माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर कैसे हो सकती है? माँ का नाम फातिमा, माँ का नाम आयशा, बेटी का नाम फातिमा, दोनों सौतेली माँ और बेटी। लेकिन सौतेला सुलूक नहीं, सहेली जैसा सुलूक। बेटी मन की बात माँ से करे और माँ मन की बात बेटी से करे। एक मजलिस में माँ बेटी, बेटी मुस्कुराई तो माँ ने कहा कि बेटी बेमौका मुस्कुराने की क्या वजह? हंसने का कोई मौका नहीं था, तू क्यों हंस रही है? तो बेटी ने कहा कि अम्मा ख्याल आया इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। कहा क्या ख्याल आया? क्या ख्याल ही आया कि मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया कि बेटी को फ़ख्र हो रहा है, सर उठा रही है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। कहा बेटी तूने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें ईमान मिला। बेटी तूने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी ख्याल आ रहा है, मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही, कौन सा ख्याल आ रहा है? कहा बेटी एक वक्त आएगा, तू इंतकाल करेगी, कब्र में पहुँचेगी, एक वक्त आएगा कब्र से निकलेगी, तुम्हारे हक़ में फ़ैसला होगा, जन्नत जाएगी। बेटी मेरा भी वक्त आएगा, मैं कब्र में जाऊँगी, मेरा भी वक्त आएगा, कब्र से निकलूँगी, मेरे हक़ में फ़ैसला होगा, मैं भी जन्नत में जाऊँगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जिस वक्त तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी जिस वक्त मैं जन्नत में जाऊँगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। दूसरी मिसाल आ रही, ध्यान से इसको सुनिएगा। बेटी आई बाप के पास, कहा अब्बा एक शिकायत लेकर के आई हूँ। बेटी का नाम फातिमा और अब्बा का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटी आई फरियाद लेकर के, अब्बा आपने मेरा ऐसे जवान से निकाह किया है, ऐसे जवान से मेरा आपने निकाह किया है जिसकी आंख कमज़ोर है। बेटी फरियाद लेकर के आई, बाप की खिदमत में आई, क्या आपने जिस लड़के से मेरा निकाह किया है, जिस जवान से आपने मेरा निकाह किया है, उसकी आंख कमज़ोर है। तो बाप ने क्या तालीम दी वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बेटी मैंने उस जवान से तुम्हारा निकाह किया है जो सबसे पहले इस्लाम लाया। बेटी मैंने तुम्हारा उस जवान से निकाह किया है जिसके पास सबसे ज़्यादा इल्म था। बेटी मैंने उस जवान से तुम्हारा निकाह किया है जिसके पास अखलाक और इंसानियत ज़्यादा थी। बेटी सूरत को मत देखो, सीरत को देखो। बेटी खफा होकर के आ गई। बाप ने पूछा कि फातिमा कैसे आई? कहा अली से नाराज़ होकर के आई, अली से खफा होकर के आई। तो बाप ने कहा कि बेटी याद रखना मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं। अली की इजाज़त के बगैर अगर मेरे घर आओगी दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी अपने शौहर को नाराज़ मत करना, वही तुम्हारे लिए जन्नत है, वही तुम्हारे लिए दोज़ख है। अगर तुमने अपने शौहर को नाराज़ किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा, तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ाऊंगा भी नहीं, पढ़ूंगा भी। रुखसती का मौका है। माँ ने बेटी से कहा कि बेटी मैं कैसे ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना,
शौहर की आंख की हिफाजत कर। तो बेटी ने कहा अम्मा नाक उसकी हिफाजत कैसे मैं कर सकती हूँ? कहा बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये शौहर के नाक की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये शौहर के कान की हिफाजत है। बेटी घर में अटीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, आंख में सुरमा लगाना, वजू करके रहना, अटीचर फटीचर मत रहना। शौहर जब घर में रहे बन सवर करके रहना, आंख में सुरमा लगाना, वजू करके रहना और साफ सुथरे कपड़े पहनना, ताकि आंख से जब तुम्हारा शौहर तुमको देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। जब मैके से बेटी ससुराल जाती है तो सब लोग रोते, लेकिन जब बेटी ससुराल से मैके आती है तो सब लोग सवाल करते। सारे घर की औरत जमा हो जाती है और उससे पहला सवाल करती बेटी शौहर कैसा था? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। उसके बाद सवाल पूछा जाता बेटी ससुर कैसे थे? तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद तीसरा सवाल होता ससुराल कैसी थी? तो माशाअल्लाह। उसके बाद कहा जाता बेटी सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। तो माँ को अंदाज़ा हो गया कि बेटी को ससुराल भी पसंद है, शौहर भी पसंद है, ससुर भी पसंद है, मगर सास पसंद नहीं। अब माँ ने कितने खूबसूरत अंदाज में बेटी को तालीम दिया। अल्लाह सबको ऐसी होनहार माँ नसीब फरमाए, सबको ऐसी होनहार बेटी नसीब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। माँ ने कहा बेटी मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे सवाल से जवाब से पता चला कि तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, तुम मैके से जो ससुराल गई थी कौन लेकर के गई थी? कहा मेरी सास आई थी, मुझको देखा सुना था, पसंद किया था, मेरे अपने बेटे से निकाह करा करके मैके से ससुराल ले गई। कहा बेटी बस अब रुक जाओ, उस सास का एहसान तुम्हारे ऊपर है, इसलिए तुमको अच्छा ससुर मिला, इसलिए अच्छी ससुराल मिली, इसलिए अच्छे शौहर मिले। बेटी अगर सास एहसान नहीं करती तो तुमको कुछ नहीं मिलता। सास को दुश्मन मत समझना, सास को मुसीबत मत समझना। सास कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो बटी हो प्यार। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो बटी हो प्यार। मत रखियो सासू से बैर फूकी फूकी के रखियो पैर। रोज पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज करी हो ताज़ा ईमान। हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।